हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही है। और आज है 28। परसों आप लोगों का बीपीएससी का पीटी है 67th ऑन 30th। सो मेरे तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और उसके बाद फिर मेंस का प्रिपरेशन करना है आप सभी को। और उनमें जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उनके लिए ही मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। सो आप लोग ज़रूर ज़रूर मेरा वीडियो देखिएगा। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल अ लॉट एंड इट्स माई प्रॉमिस। सो प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें हम लोग ऑल्फ्रेड वीगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया हुआ है उसको हम लोग डिटेल में पढ़े थे कि कैसे स्टार्टिंग में क्या है पैंजिया पैंथालासा का कॉन्सेप्ट, फिर हम लोगों ने लॉरेशिया एंड देन गोंडवाना लैंड का कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग ये देखे थे कि प्रेजेंट पोजीशन अभी कॉन्टिनेंट्स का क्या है, कि अभी का जो हम लोग जहाँ जहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स है वहाँ तक पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एविडेंस देखा था कि क्या कुछ ऐसा एविडेंस है जो हाँ ये फेवर करता है कि द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज़ करेक्ट। तो उसमें एक दो थ्योरी, एक ट्रेडिशनल एविडेंस हम लोगों ने देखा और दूसरा हम लोगों ने देखा रिसेंट एविडेंसेस। आज कुछ और भी एविडेंस देखते हैं कि ये कैसे फेवर करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ कह रहा है द बल्ज ऑफ ब्राज़ील may be refitted into the Gulf of Guinea। यहाँ फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है द बल्ज ऑफ ब्राज़ील मे बी रीफिटेड इनटू द गल्फ ऑफ गिनी। देखिए जो ब्राज़ील है ये साउथ अमेरिका का पार्ट है और ये जो गिनी है ये अफ्रीका का पार्ट है। आप लोग इसको मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। तो ब्राज़ील का जो बल्ज निकला हुआ है और जो गिनी का पार्ट है उसको आप एक साथ अगर लाओगे तो वो एक दूसरे में फिट हो जाता है। तो इससे ऐसा लगता है कि हाँ कभी ये दोनों यूनाइटेड रहे होंगे, बाद में जाकर के कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों सेपरेट हो गए आपस में। सेकेंड वन, डट्रोएट 1937 में साउथ अफ्रीका के जियोलॉजिस्ट है एंड PM हर्ले 1967 प्रेजेंटेड वेरियस एविडेंसेस इन रिस्पेक्ट टू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर and concluded that about 500 million years ago, the both continents, South America and Africa, were united together because the Permo-Carboniferous glacial deposits are found over large area along the western coast of Africa, from equator to Cape Province. Similar deposits are found in the Brazil coast. Virtually both the coasts are similar in respect to age of rocks, types of rocks, सीरीज ऑफ लेयर्स ऑफ रॉक, सक्सेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्थ मूवमेंट्स। बोल रहा है कि जो जियोलॉजिस्ट हैं वो लोगों ने काफ़ी स्टडीज़ करके ऐसा देखा कि जो रॉक्स, जिस टाइप का रॉक उधर ब्राज़ीलियन कोस्ट पे मिल रहा है उसी टाइप का सेम रॉक यहाँ भी देखने को मिला अफ्रीका में भी। तो इससे ये पता चला कि हाँ कभी ऐसा रहा है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट्स जो है वो यूनाइटेड रहे होंगे। तो सेकेंड ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है the Caledonian and Hercynian mountain of North America, Ireland, England and Central Europe, and the Brazilites and Gondwanites mountain of South America and Africa both terminates at one coastline and reappears again on the another coastline in the same trend and direction across the Atlantic। कह रहा है कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका दोनों अलग अलग है, बीच में अटलांटिक ओशियन है, लेकिन बोल रहा है कि एक जगह पे जैसा कोस्ट लाइन है, जिस टाइप का स्ट्रक्चर है, दूसरे जगह से वैसा ही स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है कि अब दोनों को एक दूसरे में फिट कीजिएगा तो वो फिट हो जाएगा। तो ये सारा पॉइंट्स, ये सारा एग्जाम्पल याद रखना है। द कैलिडोनियन हर्सिनियन माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आयरलैंड, इंग्लैंड and Central Europe and the Brazilites and Gondwanites mountain of South America and Africa। ये सारा माउंटेन जो है
एक कोस्ट लाइन पे टर्मिनेट होता है और दूसरे कॉन्टिनेंट पे आप देखिएगा, लाइक मान लीजिए कि अमेरिका में, साउथ अमेरिका में ये ख़त्म हुआ और दूसरे कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका में फिर उसी जगह से रीअपीयर होता है, उसी ट्रेंड में और उसी डायरेक्शन में। दिस कुड हैव हैपेंड ओनली व्हेन द कॉन्टिनेंट्स वेयर वंस जॉइंड टुगेदर। ऑब्वियसली ऐसा कब हो सकता है कि कभी ऐसा हुआ है कि मान दोनों कॉन्टिनेंट्स बड़ा जुड़े हुए हैं और बाद में वो सेपरेट हो गए किसी भी वजह से, तभी ऐसा पॉसिबल है। देन आफ्टर दे डिफरेंट, ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट इसके फेवर में ये कहा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कैनेडियन कोस्ट, ये हम लोग पहले भी कल की क्लास में भी देखे थे। डिस्टेंस बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कैनेडियन कोस्ट हैज़ बीन मेजर्ड इन 1832, 1817, 1917। बुरा ये सारे ईयर्स में दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर किया गया और ये देखा गया कि ग्रीनलैंड इज मूविंग वेस्टवर्ड एट द रेट ऑफ 32 सेंटीमीटर पर ईयर। हर साल ग्रीनलैंड जो है 32 सेंटीमीटर से मूव कर रहा है, मतलब वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये भी इस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि हाँ ये मूवमेंट हुआ है, कभी ये यूनाइटेड रहा होगा और धीरे धीरे सारे कॉन्टिनेंट्स मूव करके अलग अलग सेपरेट हो गया। द पेलियोक्लाइमेटिक एंड पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट because evidence of carboniferous glaciation tillet have been observed in, कह रहा है कि ये कार्बोनिफेरस ग्लेसिएशन टिलेट जो है वो पाया गया है ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में, पेनिनसुलर इंडिया में, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ये सारे जगह अलग अलग है कि नहीं? ब्राज़ील साउथ अमेरिका अलग हो गया, पेनिनसुलर इंडिया जो है वो अलग है, मेडागास्कर जो है वो जस्ट अफ्रीका के बगल में, आप देखिएगा एक अफ्रीका के जस्ट बगल में है मेडागास्कर। फिर अंटार्कटिका बिल्कुल साउथ पोल में है और ऑस्ट्रेलिया भी अलग है। तो बोल रहा है लेकिन ये कार्बोनिफेरस ग्लेसिएशन टिलेट सब जगह पे मिला है। उसी तरह से द फॉसिल्स ऑफ ग्लोसेप्टेरस फ्लोरा जो है इसको भी ये सारे एरियाज पे देखने को के लिए मिला है। ये ग्लोसेप्टेरस क्या है? ये एक फर्न है और ये बस सब पोलर क्लाइमेट में ही ग्रो करता है, लेकिन हम लोग को इस सारे जगहों पे ये चीज़ दिख रहा है। Thus it has been concluded that during Carboniferous period land masses were united together, यानी कि सारा लैंड मास एक ही था उस टाइम में। एंड द पोजीशन ऑफ साउथ पोल वॉज नियर नैटल, और साउथ पोल का पोजीशन डरबन के पास मतलब नैटल के पास था, जो कि अभी अफ्रीका में है। क्लियर है? आगे कह रहा है सेवरल अदर पेलियोंटोलॉजिकल एंड पेलियोजियोलॉजिकल एविडेंसेस आर इन फेवर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो ये सब हम लोग फेवर का पॉइंट देखे, हम लोग कुछ और भी पॉइंट्स देखेंगे जो कहता है कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। लाइक फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ मेसोजोरस। मेसोजोरस एक एक्वेटिक रिप्टाइल है, पूरा इसका अभी तो नहीं पाया जाता है। इसका फॉसिल जो है वो पाया गया है बहुत सारे जगहों पे, इन द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न साउथ अफ्रीका। तो अमेरिका और अफ्रीका क्या है? एकदम अलग है, लेकिन ये दोनों जगह पे ये मेसोजोरस जो है वो पाया गया है। ठीक है, यानी कि ये कभी ये दोनों कॉन्टिनेंट जो है एक ही थे कभी, इससे ये पता चलता है। नेक्स्ट कह रहा है पीएम हार्ले एंड एडविन कॉलबर्ट ऑब्जर्व द फॉसिल ऑफ फ्रेश वाटर एम्फीबियन। एक कोई फ्रेश वाटर एम्फीबियन है जो कि वो लोगों ने अपने स्टडीज़ में पाया कि ये जो एम्फीबियन है वो पाया गया है साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड अंटार्कटिका, विच बिलोंग्स टू डेवोनियन पीरियड का बात है ये। They would neither swim for long distances nor could live in salty water। कोई कह सकता है कि हाँ वाटर है तो ये जो एम्फीबियन है वो तैर के चला गया होगा, लेकिन नहीं, ये फ्रेश वाटर एम्फीबियन है। दूसरा, ये ज़्यादा दूर तक स्विम भी नहीं कर सकता है और सॉल्ट वाटर में तो ये जिंदा भी नहीं रह सकता है। तो फिर कैसे ये तीनों जगह पे मिल गया है, जो कि तीनों एक दूसरे से इतना लार्जली सेपरेटेड हैं। देन द क्वेश्चन अराइजेज हाउ देयर फॉसिल्स आर फाउंड। वही चीज़ है, तो इसका मतलब फिर से वही क्वेश्चन आता है कि तीनों यूनाइटेड होगा कभी ना कभी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड कोल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ ईस्ट यूएसए, ब्रिटेन, सेंट्रल यूरोप। ये जो पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड कोल जो है ये सारे जगह पे डिपॉजिट मिला है, जबकि ये पॉइंट हम लोग कल भी किए थे। ऑल दीज आर एरिया ऑफ कूल टेम्परेट क्लाइमेट।
ये तीनों का तीनों एरिया जो है वो कूल टेम्परेट क्लाइमेट का एरिया है। तो यहाँ पे कोल्ड रिजर्व्स कैसे पाया गया, जबकि ये तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का चीज़ है। तो बात सेम है, बात साफ है कि कभी ना कभी यूनाइटेड रहा होगा। सारे पॉइंट से एक ही कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मार्सियूपियल्स, पता है आप लोगों को किसे कहते हैं? कंगारू को। विच कीप देयर बेबीज ऑन द बैक्स ऑफ बॉडीज आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। ये मार्सियूपियल्स दो ही जगह पाए जाते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक साउथ अमेरिका में। द फौना ऑफ इंडोनेशिया आर कंप्लीटली डिफरेंट। जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, आप मैप में देखिएगा, वर्ल्ड मैप में, उसके जस्ट नीचे ही इंडोनेशिया है। लेकिन इंडोनेशिया में जो फौना पाए जाते हैं, आई मीन जो एनिमल्स पाए जाते हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के एनिमल से। विच रेफर्स दैट वंस ऑस्ट्रेलिया वॉज कनेक्टेड विद साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका इतना दूर है, ऑस्ट्रेलिया दोनों से इतना दूर है, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका की जो फौना है वो एक जैसे हैं? मतलब है कि कभी ना कभी एक ही लैंड के पार्ट रहे होंगे। एट अ सब्सिक्वेंट डेट दे सेपरेटेड एंड ड्रिफ्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, दस ऑस्ट्रेलिया केम क्लोजर टू इंडोनेशिया। क्लियर? मतलब कभी ऐसा रहा कि वो सेपरेट होता गया, मूव होता गया ईस्ट की तरफ, और वो इंडोनेशिया के पास आ गया। टिल अबाउट 1950 द वीगनर्स थ्योरी वॉज हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल। बुरा ही बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल था, बट द इन्वेस्टिगेशन डन ड्यूरिंग 1960 में कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद बहुत सारा ऐसा फैक्ट्स मिलने लगा जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है और कहता है कि नहीं ये सही है। सच एज पेलियोमैग्नेटिज्म, जियोमैग्नेटिज्म, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, विच आर इंक्लूडेड अंडर रीसेंट एविडेंस में, जो कि हम लोग कल का जो दो पॉइंट्स हम लोग देखे थे, एक ट्रेडिशनल एविडेंस, एक रीसेंट एविडेंस। और रीसेंट एविडेंस में ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और एंड नाउ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बिकेम एन एक्सेप्टेड फैक्ट। लेकिन अब इतना सारा, मैंने भी आप लोगों को इतना सारा पॉइंट्स बताया है, तो आप लोग खुद ही इसको अज्यूम करके, कैलकुलेट करके अपने माइंड में खुद इवैल्यूएट करो, खुद बताओ कि क्या कैसे ये संभव है। यानी कि हाँ, कभी ना कभी ये सारे पार्ट्स, लैंड जो है वो यूनाइटेड जरूर रहे होंगे और ये ड्रिफ्ट तो हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो कि क्रिटिसिज्म है, जो कि सपोर्ट नहीं करता है इसको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज अ फैक्ट रादर देन अ मिथ। हाउएवर देर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ द विग्नर्स थ्योरी। कुछ ड्रॉबैक्स है वो भी देख लेते हैं। एग्जाम में आप लोगों को आता है अगर विग्नर थ्योरी, तो फेवर और क्रिटिक्स दोनों लिखना होता है। तो क्रिटिक्स भी कुछ है जो कि देखते हैं क्या है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स द रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस एज एडवोकेटेड बाय वीगनर आर नॉट एडिक्वेट टू कॉज ड्रिफ्ट। कल जो हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है वो वेस्ट की तरफ मूव करने लगा। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो मूव कर रहा है वो किस फोर्स के कारण मूव कर रहा है, तो टाइडल फोर्स ऑफ मून एंड सन, ठीक है। तो टाइडल फोर्स जो होता है मून और सन का, वो इतना ज़्यादा होता ही नहीं है कि वो किसी कॉन्टिनेंट को वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट कर दे, ठीक है। विच आर नॉट एडिक्वेट टू कॉज ड्रिफ्ट। Westward drift is possible under the impact of tidal force of moon and sun, but it would be 1,000 million times more powerful than the present. बोल रहा है कि इतना ज़्यादा होगा प्रेजेंट से पावरफुल तब होगा। If it happens, it would stop the rotation of Earth within a year. और इतना ज़्यादा अगर पावर लगता है, इतना ज़्यादा अगर फोर्स लगता है, तो अर्थ का रोटेशन भी रुक जाएगा 1 साल के अंदर। तो इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस बताया गया है ये सही नहीं है। तो पहला पॉइंट क्रिटिक्स का ये हो गया। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, कह रहा है इनिशियली वीगनर हैड स्टेटेड दैट द सियालिक ब्लॉक्स आर फ्लोटिंग ओवर सीमा। कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वीगनर ने क्या कहा था कि ये जो सियाल है वो मूव कर रहा है सीमा पे। सियाल उन्होंने लैंड को कहा, सीमा जो है ओशियन है, सीमा पे सियाल जो है फ्लोट कर रहा है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, ठीक है। बट इन कोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉकी एंड एंडीज माउंटेन सिस्टम, वीगनर हैज कंक्लूडेड पावरफुल रेसिस्टेंस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय सीमा। वीगनर ने क्या कहा कि वो मूव करने के दौरान एक पावरफुल रेसिस्टेंस प्रोवाइड होता है विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज माउंटेन। बोथ द स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। दोनों जगह पे वीगनर ने अपनी ही बातों को काट दिया है। पहले उन्होंने खुद ही कहा है कि नहीं
ये बहुत ही विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स मूव कर रहा है। बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं, एक पावरफुल रेसिस्टेंस होता है और इसके कारण माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब बात कुछ और ही है, बट वीगनर ने उसे एक्सप्लेन नहीं किया है। कह रहा है साइमल्टेनियसली वीगनर हैज इंटरप्रेटेड द इवोल्यूशन ऑफ अल्पाइन माउंटेन सिस्टम ओनली। इन्होंने बस अल्पाइन माउंटेन सिस्टम को इंटरप्रेट किया एंड इज रॉकी आल्प्स हिमालय। देन द क्वेश्चन अराइजेस हाउ कैलेडोनियन एंड हार्सिनियन माउंटेन डेवलप्ड और फॉर्म। इस दोनों माउंटेन सिस्टम के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गई है, कुछ कहा ही नहीं गया है। विग्नर्स थ्योरी इज साइलेंट इन दिस रिगार्ड। तो एक ये पॉइंट है। नेक्स्ट है विग्नर हैज स्टेटेड द ड्रिफ्ट इन ओनली 2 डायरेक्शन। उन्होंने ड्रिफ्ट बस 2 ही डायरेक्शन में बताया, एक वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, एक नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। इंडिया वाला पार्ट नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है और इधर जो अमेरिका वाला है वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। बट द क्रिटिक्स अराइज सम क्वेश्चन सच एज व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया के बारे में क्या ख्याल है। हाउ ऑस्ट्रेलिया ड्रिफ्टेड साउथ ईस्ट वर्ड। ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट वर्ड की तरफ कैसे ड्रिफ्ट हुआ। हाउ अंटार्कटिका ड्रिफ्टेड साउथ वर्ड। अंटार्कटिका एकदम साउथ पोल की तरफ कैसे चला गया, इसके बारे में भी विग्नर कंप्लीटली साइलेंट है। नेक्स्ट है विग्नर्स थ्योरी स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बोनिफेरस पीरियड। मतलब विग्नर का थ्योरी कार्बोनिफेरस पीरियड से स्टार्ट होता है, इस पीरियड में। बट व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द पीरियड ऑफ आर्कियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइबेरियन, डेवोनियन, इट इज़ नॉट क्लियर। कह रहा है कि ये सब जो है, मतलब ये सारे पीरियड्स में क्या हुआ कॉन्टिनेंट्स का, ये समझ में नहीं आता है। बस एक ही पीरियड का बात वहाँ पे हुआ है, तो ये भी एक पॉइंट है। बट लास्टली यही कहा जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ दिस ड्रॉबैक्स द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लेड द फाउंडेशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक विच इज टर्म्ड एज ग्रेट साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, ड्रॉबैक्स तो है कुछ कुछ, लेकिन कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा पॉइंट है जिसको हम लोग काट नहीं सकते। हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो गलत है। और कह रहा है कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसके बाद ही प्लेट टेक्टोनिक का वो आधार बनता है 20th सेंचुरी में, बिकॉज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज स्टिल अ वर्किंग हाइपोथेसिस। ये एक वर्किंग हाइपोथेसिस है। इट सॉल्व्स मोर क्वेश्चन दैन इट क्रिएट्स। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ सही है, लेकिन हाँ ये बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देता है। ये बस क्वेश्चन क्रिएट नहीं करता है। क्लियर है। तो आज हम लोग का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे कि ये ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, किसने दिया है, फेवर में, फिर इवैल्यूएट करेंगे क्रिटिक्स। ये जो पूरा जो कल से लेकर के आज तक का जो क्लास है, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल एविडेंस लाइक पेलियोमैग्नेटिज्म, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। तब तक ये सारा वीडियोस आप लोग देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और फिर इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। माई विशेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।